प्रतियोगी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, TGT और PGT के लिए अति महत्वपूर्ण श्रृंखला है यह, जिसमें आज समास के विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है। आइए इनका विग्रह और इनमें कौन सा समास है यह देखते हैं। तो 2001 से लेकर के और ये जो 2016, 11 तक, 13 तक TGT के और PGT के 2016 तक प्रश्नों को संकलित किया है। पहला है नीलोत्पल। नीलोत्पल, नीला है जो कमल, कौन सा समास होगा? कर्मधारय। बिल्कुल ठीक, कर्मधारय। विशेषण विशेष संबंध या उपमेय उपमान संबंध जहां हो वहां कर्मधारय होता है। 2001 में ये पूछा गया है। फिर उसके बाद है शब्द धनंजय। धन को जीत लिया है जिसने, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, ठीक है। और धन की विजय तो तत्पुरुष हो जाएगा। जिस तरह से हम इसका विग्रह करते हैं उस तरह से समास बदल जाता है। जैसे पीतांबर, पीला वस्त्र है जो, तो कर्मधारय, और पीला वस्त्र है जिसका अर्थात विष्णु, तो बहुव्रीहि। तो इसमें बहुव्रीहि और तत्पुरुष दोनों हो सकते हैं। नीलोत्पलम वही है, केवल म जुड़ गया है, इसमें भी क्या होगा? कर्मधारय, ठीक। नीलांबर हो, नील गाय हो, नीलोत्पल हो, श्वेतांबर हो, श्वेत कमल हो, इन सब में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। मन, कतर ब्योत, कतर और ब्योत, कौन सा समास? जहां और हो वहां द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, द्वंद्व समास। हानि लाभ, इसमें भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, ठीक है। फिर है कमल नयन। कमल नयन, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष संबंध, वहां कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय, बिल्कुल ठीक। फिर है जय पराजय। इसका विग्रह क्या होगा? जय और पराजय, तो कौन सा समास होगा इसमें? द्वंद्व समास, बिल्कुल ठीक। फिर है राम लक्ष्मणौ, तो राम और लक्ष्मण, इसमें भी क्या होगा? द्वंद्व समास। फिर है चक्रपाणि। चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। तो जहां अन्य पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। और समास के संबंध में सभी समासों के विस्तृत चर्चा की गई है। हमारे पूर्व के जो कक्षाएं हुई हैं उसके लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे अध्ययन कर सकते हैं विस्तार रूप से सभी समासों का। अब है चतुर्युगम। तो जहां संख्यावाचक होकर पहला पद, पूर्व पद, वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, द्विगु समास। गौशाला, गाय के लिए शाला, चतुर्थी तत्पुरुष। या संप्रदान तत्पुरुष, ठीक। अगर केवल तत्पुरुष ही पूछ रहा है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय ऑप्शन है, तो आप तत्पुरुष लगाएंगे, ठीक है। फिर है त्रिभुवन। तो तीन भुवनों का समाहार, कौन सा समास हो जाएगा? त्रि, यहां शब्द क्या है? संख्यावाची, इसलिए द्विगु समास होगा, ठीक है। और ये पूछा गया 2010 में। 2009 में देखिए प्रश्न आए हैं आपके 5 प्रश्न। राम लक्ष्मणौ, चक्रपाणि, चतुर्युगम, गौशाला, ठीक है। फिर 2005 में जय पराजय पूछा गया है, कमल नयन 2004 में, और लाभ हानि, हानि लाभ 2004 में, ठीक है। तो एक बार में करीब कम से कम 2, अधिकतम 5 शब्द जो है समास के संबंध में पूछे जाते हैं।
तो यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी तैयारी आपको सफलता के आयाम तक ले जाएगी। तो इसलिए इसको विस्तृत और ढंग से तैयार करें। ठीक है। पीतांबर अभी हमने बताया, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, बहुव्रीहि समास। फिर इसके बाद है भूदेव, भू के देव, संबंध तत्पुरुष। ठीक, संबंध तत्पुरुष। कहाँ करण तत्पुरुष होगा, कहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा, कहाँ अपादान तत्पुरुष होगा, कहाँ संबंध तत्पुरुष होगा, कहाँ अधिकरण तत्पुरुष होगा। इसकी विस्तृत चर्चा हमने समास के जो वीडियो बनाए हैं उनमें है। आप उनका अवलोकन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं और आत्मसात करके अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। फिर है नील गाय। नील गाय देखिए, इसमें नीला, पीला, लाल, सफेद जब भी आ जाए फिर क्या लिखेंगे आप? हाँ, याद रखिएगा, पीतांबर अपवाद है। नील गाय में कर्मधार है। नील गगन, नील कमल, नीलोत्पल, श्वेत कमल, श्वेतांबर, त्रिभुज, संख्यावाची, द्विगु समास। बिल्कुल ठीक। फिर है महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय। बिल्कुल ठीक। कर्म धारय, विशेषण विशेष संबंध। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान। जहां पर ये शब्द आ जाएं तो क्या होगा? वहां अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह से आजन्म, भरपेट, बेखबर, आजीवन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन। ठीक है। यथाशक्ति, यथाक्रम, ये शब्द जहां पर जुड़ जाए, यथा, प्रति, आ, भर, भरपेट, दिनों दिन, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और इसका पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है। ठीक है। अब आगे है परमानंद। और ये आप देख रहे हैं कि 2010 में 3 प्रश्न बने हैं। कितने बने हैं? 3। इसलिए इनको एक साथ कलेक्ट किया है जिससे आप समझ सकें कि कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और कितने तक आ सकते हैं। तो मिनिमम 2 और अधिकतम 5-5 प्रश्न आए हैं। ठीक है। 2010 में 3, 2011 में 4 रखे हैं। देखिए आप, नील गाय, त्रिभुज, महात्मा, प्रतिदिन। ठीक। इसी तरह से 13 में ये रखे हुए हैं 5, परमानंद, परम है जो आनंद। हाँ, समझ गए? कर्मधारय। बिल्कुल ठीक, कर्मधारय। और इसके बाद पाप पुण्य, जहां विलोम सा, विरोधाभास सा लगे आपको। पाप पुण्य, दिन रात, माता पिता, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, गुण दोष, कर्म अकर्म, जय पराजय। वहां पर हाँ, आंख बंद करके आप द्वंद्व समास लगाएंगे। क्या लिखेंगे यहां? द्वंद्व समास। बिल्कुल ठीक। फिर है शोकाकुल, शोक से आकुल, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो करण तत्पुरुष है यहाँ। और अगर करण नहीं पूछा जाता है, तत्पुरुष के भेद में नहीं पूछा जाता है, अगर दिया है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष, तो आप तत्पुरुष समास लिखेंगे। ठीक है। ऐसे करण तत्पुरुष। ठीक। फिर वीर पुरुष, तो विशेषण विशेष संबंध है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो देखिए 2013 में 5-5 कितना जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये एक साथ कलेक्ट इसीलिए किए हैं कि आप समझ सकें कि किसको कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितना तैयार करना है। ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और जो पुराने वीडियो हमारे पड़े हुए हैं समाज से संबंधित,
उनमें यह सब महत्वपूर्ण जितने भी शब्द हैं मिलेंगे और बहुत सारे ढेर सारे और अच्छे से तैयारी आपकी हो सकेगी। सर्वोत्तम, सम में उत्तम है जो, फिर इसमें कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। फिर है धनुर्बाण, बिल्कुल ठीक, धनुष और बाण, द्वंद्व समास। ये पीजीटी 2000 में पूछा गया है और यहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। सदगति, सज्जन, सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग, सत प्लस जन, सत प्लस गति, जहां भी ये आए, ठीक है, वहां आपको आंख बंद करके कर्मधारय समास लगाना है। ठीक है, विशेषण विशेष संबंध, तो कर्मधारय। फिर है जिसके दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? 2002 में ये पूछा गया और ये पूछा गया, तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास, बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर। फिर शोकाकुल आया है, आप यहाँ देख रहे हैं टीजीटी में आया है शोकाकुल 2013 में, और यहाँ पीजीटी में 2003 में शोकाकुल आया है। तो यहाँ भी तत्पुरुष समास आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तत्पुरुष। और भेद में पूछे तो कारण। फिर अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यहां भी तत्पुरुष, ठीक। और अगर ये पूछे कि इसके भेद में तो कारण तत्पुरुष। अकाल से पीड़ित विग्रह जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कौन सा तत्पुरुष है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में एक तो अलुक तत्पुरुष है। अलुक का तात्पर्य है जहां विभक्ति का लोप ना हो, जैसे खेचर, तो खे माने आकाश में, चर माने चलने वाला, तो आकाश में वहां खे लोप नहीं हो रहा है, खे लिखा हुआ, खचर नहीं है, खेचर, ठीक है। तो ये जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्हीं के ये सब शब्द हैं जिनको एज इट इज याद रखना है। तो यहाँ एक अलुक तत्पुरुष है, और अगर अलुक तत्पुरुष नहीं दिया है ऑप्शन में तो फिर युद्ध में स्थिर है जो, और फिर यह शब्द जो है पांडवों में जो सबसे बड़े भ्राता रहे हैं उनके लिए रूढ़ हो गया है, तब आप बहुव्रीहि लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अलुक तत्पुरुष है तो आप अलुक तत्पुरुष में लगाएंगे, जैसे मनसिज, तो मनासी धन ज, ठीक, कामदेव के लिए है, तो लेकिन मनसिज जो है उसमें भी अलुक तत्पुरुष है, ठीक। और मन में जन्म लेने वाला है जो, अर्थात कामदेव, मनमत जिसे कहते हैं, तो फिर वह कामदेव के लिए तब बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन है उस तरह से पहले अलुक, और अलुक नहीं दिया है तो बहुव्रीहि, और अलुक बहुव्रीहि दोनों दिया है तो आप अलुक लगाएंगे। कष्टापन्न, कष्ट से आपन्न, ठीक है, यहां भी करण तत्पुरुष है, तत्पुरुष। फिर है चंद्रकांति, विशेषण विशेष संबंध, कर्मधारय हो जाएगा बिल्कुल। और ये 2009 में पूछे गए हैं 3 प्रश्न, ये देखिए यहाँ कर्मधारय है। 2005 में 1 प्रश्न आया है, 4 में 1 आया है, 3 में 1 आया है, 2 में 2 आए हैं, और 2000 में 1 आया है। इसी तरह से 2011 में 4 प्रश्न आए हैं, 13 और 14, 13 और 16 में 1 आया है, और ये भी 2011 में चक्रपाणि दर्शनार्थ आया है। तो आज कल, आज और कल, ठीक है, दिन रात, पाप पुण्य, जय पराजय, आज कल, द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास। पर्ण कुटी, तो पर्ण, पर्णों की कुटी, संबंध तत्पुरुष, पर्णों की कुटी, पर्ण की जो बनी होती है उसे पर्ण कुटी, तो की संबंध तत्पुरुष। और अगर भेद नहीं पूछ रहा है तो तत्पुरुष, ठीक है, तो हम संबंध तत्पुरुष लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। यथाविध, यथाशक्ति, यथाक्रम, ठीक, यथेष्ट, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, बिल्कुल अव्ययी भाव समास। जहां भी ऐसे शब्द आपको दिख जाएं यथा से शुरू होने वाले, वहां अव्ययी भाव लगा दीजिए, क्योंकि यथा अव्यय है, अव्यय है और पूर्व पद प्रधान है। नील गाय, नील कमल, नीलोत्पल,
देखिए कितना रिपीट होते हैं प्रश्न, अति महत्वपूर्ण, एक बार से ज्यादा जो प्रश्न आए हैं दिए हुए हैं यहाँ पर। तो नीलगाय कर्मधारय, ठीक है। फिर है यथाशक्ति, यथाक्रम, फिर आया यथा। हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, विद्वान है आप, व्यय भाव, परम विद्वान है आप लोग। पीतांबर, पीला वस्त्र है जिसका, देखिए अभी पीतांबर यहाँ आया था 2010 में टीजीटी में, और पीजीटी में 2011 में यही रख दिया गया एज इट इज। तो दोनों से तैयारी करिए, हमारे साथ तैयारी कीजिए और अच्छे से सीखिए। पीतांबर यानी पीला वस्त्र है जिसका अर्थात श्री कृष्ण। कौन सा? बहुव्रीहि। और अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं दिया है तो फिर क्या हो जाए? कर्मधारय पीला वस्त्र है जो, ठीक है। अगर बहुव्रीहि और कर्मधारय दिया है तो पहले आप बहुव्रीहि लगाएंगे। अनुदिनम, दिनम दिनम, अनुदिनम, अनुसार, ठीक है। तो वहां पर अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, अनुदिन, दिनों दिन, कुछ भी इस तरह का मिले आपको अव्ययी भाव लगाना है। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, अधिकरण तत्पुरुष, ध्यान में मग्न। और अगर भेद न पूछे तो तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। भेद बताते चल रहे हैं जिससे आप सीखते भी चलें। आधारो अधिकरणम, ठीक है, में पर। फिर है यथाशक्ति, अभी आया है यथाशक्ति 11 में, फिर 16 में रिपीट। तो देख ले रहे हैं आप कितने महत्वपूर्ण है ये शब्द। और अनेक परीक्षाओं में, यही नहीं टीजीटी पीजीटी, रेलवे हो, लेखपाल की हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, अनेक परीक्षाओं में ये शब्द जो है पूछे गए हैं। तो इनका अवलोकन सभी प्रतियोगी साथी कर सकते हैं। अब यथाशक्ति, फिर हो जाएगा अव्ययी भाव, ठीक। और पीजीटी में ये पूछा गया है चक्रपाणि दर्शनार्थ। तो चक्रपाणि में अगर देखा जाए तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। लेकिन दर्शनार्थ, दर्शन के लिए, दर्शनार्थ क्या हो जाएगा? दर्शन के लिए। तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। अब संपूर्ण पद में अगर देखा जाए चक्रपाणि दर्शनार्थ, तो संपूर्ण पद में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करिए। बहुव्रीहि चक्रपाणि केवल है, दर्शनार्थ अव्ययी भाव, और समस्त पद में अव्ययी भाव समास। इसी तरह से पीतांबर, आप देख रहे हैं पीतांबर में कौन सा समास है? अलग अलग अगर करेंगे तो बहुव्रीहि ही है। और वनमाला, तो वन के पुष्पों की माला, तो वन के संबंध तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष। अब एक शब्द में पीतांबर वनमाला है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है, इसमें हो सकता है, खाली 2 शब्द ही नहीं। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, समग्र पद में, समस्त पद में, ठीक है, संबंध तत्पुरुष, ठीक। तो आप इनको देख सकते हैं। नहीं समझ में आया है तो हमारे पूर्व के जो पढ़े हुए हैं वीडियो, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं और पढ़ते रहिए, तैयारी हमारे साथ करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।